हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा भर्ती में आज हम लोग ग्राउंड क्वालिफिकेशन का प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और हम लोग बहुत जल्द ही करेंट का और सार संग्रह का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया गया था? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो इसमें से श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। यही सही नहीं दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही है। खजुराहो में मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ये भी सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। तो ये भी सही है। इसका आंसर जो है ये गलत दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता जो है किन्हें जाना जाता है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय करवाया था वह 2 राज्य कौन थे? तो वह जो 2 राज्य था बीजापुर और गोलकुंडा था। इसका उत्तर सी सही है। छठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य नहीं है? तो बहादुर शाह जफर के बारे में इनमें कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। यह तो बिल्कुल सत्य है। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। तो ये भी सही है। हसन अख्तर ये उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। ये भी सही है। इसमें वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो नहीं, 1 लाख रुपया नहीं करता था। तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे का जो घटना है यह कहाँ हुआ था? तो यह बैरकपुर में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ इसे सुमेलित करना है। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध, इनका संबंध जो था सूर्य सेन से था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध राम प्रसाद बिस्मिल से था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध जो था, इनका संबंध चंद्रशेखर आजाद से था। और पंजाब नौजवान भारत का जो संबंध था, इनका जो संबंध था भगत सिंह से था। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के आगे विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? यह इसलिए हुआ था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें 7 के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। तो इसीलिए इसे विरोध किया गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसका आंसर जो है डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन जो है यह किसके साथ सीमा निर्धारण करता है? तो यह सीमा निर्धारण अफगानिस्तान के साथ करता है। इसका उत्तर ए सही है। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इनमें कौन सा मूल निवासी नहीं है? इसमें मूल निवासी रेंगमा जो है यह मूल निवासी नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। हालचू, ओंजे और सोमपेन ये तीनों जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनजाति है। बाकी रेंगमा जो है यह नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक नदी पथ जो परिवर्तन है वह कौन सा नदी करता है? तो सबसे अधिक कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलता है। इसका आंसर सी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में किस जिले में ही पीडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पीडमॉन्ट स्वैम्प जो है यह मिट्टी किस जिला में पाया जाता है? तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पे गांधी सागर बांध स्थित है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन कौन करता है? इसका अधिकतम मात्रा में उत्पादन उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत करता है। इसका उत्तर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस राज्य में टीन का प्रमुख भंडार है? तो टीन का प्रमुख भंडार कहाँ है? तो टीन का प्रमुख भंडार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। इसका उत्तर बी सही है। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित कहां किया गया है? तो यह हुगली में किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो शब्द है यह किस भाषा से संबंधित है? तो इसका संबंध जापानी से है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश दिया गया है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है, बिल्कुल सही है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस से, ये भी सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया से, ये भी सही है। केप बर्डे है, इसका राजधानी बामाको नहीं है, यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो महासागरीय धारा हिंद महासागर से इनमें से कौन संबंधित है? तो इनमें जो संबंधित है, इसमें अग्लुहास जो जलधारा है यह संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है? तो बैकाल झील है। इसका आंसर जो है सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति कौन थे? तो इसका सलाहकार समिति सरदार पटेल थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें जो सम्मिलित नहीं है, मद्य निषेध यह सम्मिलित है, काम का अधिकार यह भी सम्मिलित है, समान कार्य हेतु समान वेतन यह भी सम्मिलित है, सूचना का अधिकार जो है यह सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो हैं वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो यह जो होते हैं यह केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यह राज्यसभा का नहीं होता है। इसका उत्तर ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्य विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधानपालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन जो है विधानपालिका परिषद होता है। इसका उत्तर ए सही है। 31 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसे समीक्षा करने के लिए? तो यह संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका नाम रोज बैथू है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह जो है 79वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 34 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी है? तो सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वह किस देश की थी? तो वह श्रीलंका देश की थी, जो श्रीमाओ भंडारनायके बनी थी। इसका आंसर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है?
इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल्स, यह गलत दिया गया है। बाकी ए है, सी है और डी है, ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक पीवी नरसिम्हा राव हैं। इसका उत्तर सी सही है। 38 नंबर प्रश्न है, मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो मुगल गार्डन जो है कहाँ अवस्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी देन की स्थापना का संकल्प लिया था? यह किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संकल्प लिया गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। इसका उत्तर ए सही है। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 41 नंबर का आंसर बी सही है। और 42 नंबर जो है, 42 नंबर जो आंसर है इसका आंसर ए हो जाएगा, 140% हो जाएगा। और 43 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा। और 44 नंबर जो प्रश्न है, 44 नंबर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, इसका उत्तर 8 हो जाएगा। और 45 नंबर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 × 1 = 2 घंटा हो जाएगा। मक्का पौधे में परागण होता है, तो मक्का पौधे में परागण होता है या किसके द्वारा होता है? तो यह होता है वायु द्वारा। इसका उत्तर जो है डी सही है। हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल जो है कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? तो यह मंदाकिनी में स्थित है। उसका उत्तर जो है बी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक है? तो किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक है? तो सबसे अधिक जो है यह गाय का दूध में है, बकरी के दूध में है और स्त्री का दूध में है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी में स्थित है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपात कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है यह किसकी अनुप्रेत कृति है? तो यह मेघनाद साहा का है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 51 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है क्या होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 2.4 होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन यह जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशियां किसमें पाया जाता है? तो सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों में पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। स्कूटर के आविष्कारक हैं, तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक ब्राड शाह हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। 58 नंबर प्रश्न है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यह किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यह आवेशहीन कण है। इसका उत्तर जो है सी सही है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत हुइगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? तो यह सुक्रोज को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही दिया गया है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। इसका उत्तर सी सही है।
62 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वे प्रतिध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देश होते हैं। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह वातावरण में ध्वनि को मापने में लाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका आंसर सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो बेरियम तथा ऑस्ट्रियम प्रकृति में मुक्त रूप में होता है, तो यह सही नहीं दिया गया है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। 66 नंबर प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ जो लिया है वह किस देश के हैं? तो वह फिलीपींस के हैं। इसका उत्तर डी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? यह किस IIT के द्वारा किया गया है? यह जो विकसित किया गया है यह विकसित IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी को चुना गया है। 69 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें सिल्वर जीता गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसमें केरल को पहला स्थान दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 71 नंबर प्रश्न है, तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जूडो खेल से है। इसका उत्तर सी सही है। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो रामचंद्र मांझी जो थे इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध भोजपुरी लोक नृत्य से था। इसका उत्तर जो है डी सही है। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो PM श्री योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 75 नंबर प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल शेफोर्ड शो का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ISS का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन स्थल कोलकाता में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका मंजूरी देने वाला देश सबसे पहले यूके है। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आर्टेमिस 3 जो है यह किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो यह लैंडिंग मिशन अमेरिका का है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य गोवा है। इसका आंसर सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ टाइकोथॉन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो स्वच्छ टाइकोथॉन जो है यह प्रतियोगिता जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका शुरुआत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 80 नंबर प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत का खोज किस देश के द्वारा किया गया है? इसका खोज चीन के द्वारा किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो इसे वापस करने का निर्णय गुजरात सरकार के द्वारा लिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 83 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका लॉन्चिंग विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। 84 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान ने दक्ष नामक से एक नई सुपरटेक पहल की शुरुआत किया है? तो दक्ष नामक एक नई सुपरटेक जो पहल शुरू किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? इसकी शुरुआत आरबीआई के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो दीपा मलिक को किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 87 नंबर प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो इसमें विलय जो है विस्तारा को किया जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो यह हवाई द्वीप में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 89 नंबर प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो नेजल कोविड वैक्सीन जो है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड विकसित किया गया है? तो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड जो विकसित किया गया है यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित अग्निकुल कोस्मोस के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, अपने सभी जिलों में 5G सेवाएं प्राप्त करने वाले पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? तो लगनी राग जो है यह कब गाया जाता है? तो यह अंतिम संस्कार में गाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? तो मनियार मठ और सोन भंडार जो है कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ है? तो यह गया जिला में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बक्सर में हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है? तो अजय नदी का उद्गम जो है बिहार के किस जिला में होता है? तो यह बिहार के जमुई जिला में होता है। इसका उत्तर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है, कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो बिहार का इसमें पूर्वी चंपारण जो है प्रथम स्थान पर रहा है। इसका उत्तर डी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका लोकार्पण राजगीर में किया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 99 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपयों की मदद देने का घोषणा किया है? तो किसानों को कितने रुपयों की मदद देने का घोषणा किया गया है? तो इसके लिए 3500 रुपया घोषणा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एर्नी अर्नोक्स किस देश के लेखिका हैं? तो एर्नी अर्नोक्स जो है किस देश के लेखिका हैं? तो यह फ्रांस के लेखिका हैं। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 16 जुलाई तक स्टार्ट रखेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम 16 जुलाई को दिया गया है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।